नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं thesourcetime.com। जिद एक बदलाव। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकॉन को भी हो सके तो दबा दें। हैं तैयार हम के इस एपिसोड में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो पिछले 5 महीने से निस्वार्थ समाज सेवा कर रही हैं। दोस्तों, समाज सेवा करने में कितनी मेहनत लगती है और एक नए एनजीओ को खड़ा करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये शायद हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो है डॉक्टर सुरभि द्विवेदी, जिन्होंने 5 महीने पहले पहल सेवा संस्थान के नाम से अपने एनजीओ की शुरुआत की और उस एनजीओ के जरिए आज वो ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए काम कर रही हैं। तो आइए आज हम इन्हीं से बात कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक नए एनजीओ को खड़े करने में कितनी मेहनत और कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। 5 महीने पहले डॉक्टर सुरभि द्विवेदी ने पहल सेवा संस्थान के नाम से जिस एनजीओ की शुरुआत की, उस एनजीओ के जरिए ये जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में निस्वार्थ भाव से जुड़ गई। मगर इस एनजीओ को चलाने के लिए और इसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए इन्हें अपने शुरुआती दौर में 2 मेजर समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। तो देखिए, घर से ही शुरू होती है सबसे पहली परेशानी। देखिए, सबसे बड़ी बात है घर से शुरू होती है। पहले तो चीज को है अपने को घर में अच्छे से मेंटेन करना, कन्विंस करना लोगों को। पहली चीज तो ये है कि आप एक जो भी सोशल वर्क है वो फर्स्टली घर से शुरू होता है। अगर हम कहीं अनाथ आश्रम जाते हैं या ओल्ड एज होम में जाते हैं या बच्चों के यहाँ जाते हैं कहीं भी, तो वो सारी चीजें घर में है ना। अगर हर फैमिली अच्छे से हो जाए परफेक्ट, तो घर को ही अच्छे से देख ले, अपने लॉज को, अपने बच्चों को, तो हमें लगता है कोई ओल्ड एज होम की जरूरत ना पड़े। पहली चीज तो हमें उनको प्यार से कन्विंस करना कि नहीं, सारा काम अच्छे से आपका मैनेज हो रहा है, उसके बाद हम जाए। फिर दूसरी चीज, हम फील्ड में जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी होती है। बहुत से तो सोचते कि टाइम पास करने आ गए, है ना, या आज आए हैं कल नहीं आए हैं, नहीं आएंगे, है ना। और कॉपरेशन उनका पूरा नहीं होता है। वो भी सब जानते कि भाई कुछ हमें पक्की पकाई मिल जाए, वो भी कई बार मेहनत नहीं करना चाहते। या अब मान लो आपने किसी का लेबर कार्ड बनवा दिया तो उसको रिन्यू नहीं कराएगा, धरे रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी है। वो कहेंगे अरे बहन जी कुछ नहीं मिलता है, मैडम जी वो बना हुआ है, मेरा रखा है। वो उनको मतलब ये लगता है कि अगर कोई चीज अगर आपने उनकी बेनिफिट की बता दी तो उनको कल से ही सारे बेनिफिट मिलने लगता है। तो उनको कन्विंस करना, उनको सेटिस्फाइड करना, उनको अच्छे से समय देना, ये थोड़ा सा। फिर बजट की भी प्रॉब्लम होती है कि भाई आपके पास इतना हो कि आप देखिए, पैदल तो आप भाग नहीं सकते कहीं भी ज्यादा, ठीक है ना। पहली चीज तो ये है कि एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का वो भी होना चाहिए कि भाई हम उस फील्ड में जाएं, बराबर रेगुलर उनको टाइम दें, सब कुछ करें, है ना, तब अच्छे से वो कर सकते। उसके लिए यही है कि हम उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करें बराबर, हमें समय भी कम लगे और हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाभ पहुंचा सकें। तो उसके लिए यही थोड़ा सा बजट रहता है, तो जो भी है इमीडिएट हम उनकी मदद भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो बजट तो सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर सुरभि द्विवेदी ने भी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अपने एनजीओ के जरिए काम करना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी काम की शुरुआत उतनी आसान नहीं होती जितना लोग समझते हैं। ये काम आसान नहीं था क्योंकि फील्ड में पहले से ही कई एनजीओ सक्रिय थे, मगर उन एनजीओज के बीच इनके हौसले कम नहीं हुए और ये लगातार अपने काम में आगे बढ़ती रही। तो भी नीति लेती है आजकल,
वो वर्क करना चाहते हैं कुछ, तो कुछ ऐसा हम जोड़ना चाहते हैं कि हम उनको किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत स्किल्ड हो वो, और जिसको जो काम आता है वो बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहते, घर में ही रह के काम करना चाहते हैं। तो एक ग्रुप में बना के कौन किस लेवल पे काम कर सकता है ये करने का है। दूसरा ये है कि बच्चों की पढ़ाई का है, जितने भी नीडी बच्चे हैं खासतौर से जो फीस जिसके पेरेंट्स नहीं दे सकते, वो कोई बच्चा ऐसा मतलब जिनकी हम मदद कर सकते हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई में उनकी रुकावट ना आए किसी तरीके से। और थोड़ा ओल्ड एज होम के लिए जो भी वृद्धजन है उनके लिए हम कुछ भी मदद कर सकते हो, उनके लिए अच्छे से सरवाइव कर सके। वो जिनके बच्चे बाहर हैं या उन्हें छोड़ दिया है, घर में रहते हुए भी वो बेघर हो गए हैं, अकेले रह रहे हैं, उनके लिए मैं अधिकतर किशोरी नगर में ओल्ड एज होम में वहाँ जाती हूँ। और अभी इसी 4-5 महीने में ही मैंने 4 थोड़े से प्रोग्राम बड़े बड़े किए, और हमारी संस्था जो भी लोग हैं, एक तो सुभाष चिल्ड्रन होम के बच्चों के साथ किया, उनका सब बच्चों का एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, और सब बच्चों के लिए न्यू कपड़े, केक वगैरह सारे, चॉकलेट टॉफी बिस्किट जो भी हो सकता था सब सारी व्यवस्था करी। बहुत अच्छा बच्चों ने एंजॉय किया उसको। फिर एक यहाँ पे सदबरी में भी है, वहाँ सिर्फ लड़कियां हैं, क्योंकि 9th 10th सब मतलब यही है, असहाय लड़कियां हैं, कोई नहीं है, अनाथ बच्चियों की तरह है। वहाँ पे भी होली में सेलिब्रेशन किया था उनके साथ, उनके भी बच्चे जितनी भी वहाँ पे गर्ल्स थी सबके लिए नए कपड़े की व्यवस्था, गुजिया, पापड़, रंगोली, मतलब सब चीज उनके साथ एंजॉय किया था। तो क्योंकि होली तो 9 तारीख की थी, तो 8 को महिला दिवस था, इसलिए 8 तारीख को किया था बर्थडे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लोगों ने एंजॉय किया था, बहुत अच्छा किया था। ओल्ड एज होम में भी हमने मनाया था दीपावली, 26 जनवरी का था फंक्शन, जो कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। उनके साथ एंजॉय करके मिठाई बांट के खिला हैं, और वहाँ पे दीपावली होली के अक्सर हम सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन जो भी त्योहार होते हैं, बस ऐसे करके हमने अभी मेरे और शहर में जब पहले से ही इतने एनजीओ मौजूद हों, ऐसे में एक नए एनजीओ को उन लोगों के बीच जाकर काम करना आसान नहीं होता। समाज में ज़्यादातर लोगों को नए एनजीओ पर भरोसा नहीं होता, और अधिकारी भी नए एनजीओ को उतना तवज्जो नहीं देते। ऐसे में सोशल वर्क करना उनके लिए ना एक चैलेंजिंग होती है, बल्कि कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। उसमें तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग देखिए अपने इंडिया में बहुत सारे निजी लोग तो हैं, और अपना ये गांव का ही देश है, ठीक है, तो लिटरेट भी बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं, अरेबियन एरिया में रहने वाले भी कम है, तो हमारा अटैचमेंट जो भी है गांव से ज्यादा है। और वो भी अभी अपने आसपास ही हम जब देखते हैं तो बहुत सारे स्लम एरिया दिखते हैं, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत है, अपने आसपास दिख लीजिए। तो वो ये सब चाहते हैं कि कोई परमानेंट कुछ ऐसी चीज हो जो उनके बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो उनके बारे में उन्हें कोई बता सके, उसके साथ मिलकर उन्हें उसका फायदा दिला सके। तो वो तो इलेक्टेड है, उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके राइट क्या है, क्या क्या उन्हें मिल सकता है, इसके थ्रू अपने बच्चों को भी वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अपना भी जीवन अच्छे से चला सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन वही है कि एनजीओ अब ये तो नहीं होता कि हमने किसी का आज पेट भर दिया तो वो हमें सब का पेट भर दिया, ये तो खाना बांटना ये सब ये टेम्परेरी चीजें हैं। लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ जैसे अब अनाथ बच्चे हैं या जो भी है, तो उनके साथ अगर हम खुशियाँ बांटते हैं तो अच्छा लगता है, उन्हें थोड़े समय के लिए परमानेंट लाइफ में। लेकिन अगर हम किसी को बच्चे को पढ़ाते हैं या किसी को रोजगार कराते हैं तो बहुत उनका पूरा जीवन सुधर सकता है। और दूसरी चीज ये है कि वो ये जानते हैं, वो कई बार यही कहते हैं कि लोग आते हैं बस 2 दिन आए फिर चले गए, कोई खोजी खबर नहीं लेता है, पर सब अपने फायदे की बात करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया फिर भूल गए। तो अभी जैसे कि इस्लाम एरियाज में हम देखते हैं बहुत सारा लेबर रहता है,
लिवर फेल के लोग हैं, जो कि जिनको कि आज भी ये नहीं पता है कि अगर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो लिवर उसमें डिपार्टमेंट में, तो हमें इसके बेनिफिट क्या क्या है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का है, हमारे यहाँ कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उसमें सपोर्ट का है, और दूसरा उनका खुद का है रोजगार का, स्किल्ड औजारों के लिए भी है, मिलती है सच वगैरह। और इस समय लॉकडाउन है तो उनके 1000 रुपए की व्यवस्था अलग से है। तो अच्छी छोटी सी चीज नहीं है, चाहे तो वो बहुत सारा बेनिफिट इससे ले सकते हैं। और उनमें ये भी है कि मतलब कोई बताने वाला नहीं है। अभी यही है कि अगर मान लो कोई जेन्युइन व्यक्ति है, अगर उसका कुछ काम कराने जाइए तो वो जाएगा भी तो 10 चक्कर लगेंगे, यही बात है। और थोड़ा बहुत पैसा ऐसा दिया जाएगा तो वो काम उनका हो जाएगा, नहीं तो कई बार टालते भी रहेंगे, वो सब एक जैसे नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन में डॉक्टर सुरभि द्विवेदी ने भी अपने पहल सेवा संस्थान एनजीओ के जरिए जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न सामग्री को पहुंचाने का काम किया और अभी भी वो पूरे निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना और खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का काम कर रही हैं। मगर दिन पे दिन शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देख ये थोड़ी सी आहत। ऐसे में ये कानपुर की जनता से लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की भी लगातार अपने पहल सेवा संस्थान की ओर से अपील कर रही है। इतना ज्यादा तेजी से फैलने वाला है, 2-4 व्यक्ति भी अगर इन्फेक्टेड है तो बहुत है। तो उन्हें वही है कि जो भी अगर पता चल रहा है तो उनको खुली क्वारंटाइन होना चाहिए और उसका पूरा पूरा ख्याल रखना है कि वो किसी भी तरीके से औरों के ना इन्फेक्टेड करे, उसका पता लगाना है और हर व्यक्ति को खुद अपनी ये जिम्मेदारी लेनी है। हमें जरा भी इसकी शंका है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या अपने आप तक हुई रहती है, जैसे कि आरोग्य सेतु वाला वो बताया है कि डाउनलोड करके रखो तो भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अब ये सारे लोग इतना तो अवेयर होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जिनके पास ये सुविधा भी है। ठीक है, तो यही जरूरी है कि हर व्यक्ति को खुद थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें कहना है। सब हर बच्चा जानता है कि ये इन्फेक्शन चल रहा है, इस तरीके से फैल रहा है, तो जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है अपने को क्वारंटाइन करे और लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन करे हर तरीके से।